तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, यदि आप कक्षा 10 में हैं और इस बार 10वीं का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं आज यहीं से सभी क्वेश्चन आएंगे। तो आशा करेंगे इस वीडियो को पूरा देखेंगे, और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो चलते हैं हम फटाफट इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर है अंजलि काव्य के रचयिता कौन है। यहाँ पे इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। पहला ऑप्शन है कि वियोगी हरि, दूसरा है कि राम कुमार वर्मा, तीसरा है विष्णु प्रभाकर, चौथा है नरेश है कि राम नरेश त्रिपाठी। तो यहाँ पर बता दें कि जो अंजलि काव्य के रचयिता है वो राम कुमार वर्मा है, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपको OMR सीट में भरना है, बिल्कुल गलती नहीं कर देना है। आपको किस तरीके से भरना है, जैसे यहाँ पे गोला रहेगा तो आप इसी तरीके से गोला पूरा भरेंगे। ऐसे करके 20 क्वेश्चन आपको इस समय ऐसे ही भरना होगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट भी देख लेते हैं दूसरा नंबर। तो यहाँ पर दूसरा नंबर है हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं। पहला ऑप्शन है राजस्थानी व ब्रज भाषा, दूसरा ऑप्शन है राजस्थानी और पहाड़ी भाषा, तीसरा है राजस्थानी व आधुनिक भाषा, चौथा है खड़ी बोली। तो यहाँ पर बता दें कि राजस्थानी और ब्रज भाषा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरा हो जाएगा कि छायावादी युग के लेखक कौन हुए। पहला है यशपाल, दूसरा ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, तीसरा है राजकुमार वर्मा और चौथा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ पर बता दें कि राम कुमार वर्मा जो हैं वो छायावादी के प्रमुख लेखक थे। तो ऑप्शन नंबर तीसरा एकदम करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर चौथा है गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है। पहला ऑप्शन है मेरा जीवन प्रवाह, दूसरा ऑप्शन है मन की बातें, तीसरा ऑप्शन है मेरी असफलताएं, चौथा ऑप्शन है नई पौध। तो यहाँ पर मेरी असफलताएं करेक्ट आंसर हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट यानी कि पांचवा है निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन गलत है, उसे पहचान कर लिखिए। इसमें जो ऑप्शन दिया गया है इसमें कोई एक कथन गलत है, तो इसमें पहचान कर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है, ये तो ठीक है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का उपन्यास है, ये गलत है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का उपन्यास नहीं है। तो यहाँ पर है तीसरा है, यहाँ पे चौथा है। तो ऑप्शन नंबर यानी कि उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का ये उपन्यास है, ये गलत ऑप्शन है। तो अब चलते हैं छठवां देखते हैं। छठवां है कि अज्ञात शत्रु किस विधा की रचना है। पहला ऑप्शन है संस्मरण, दूसरा है रेखाचित्र और तीसरा है नाटक और चौथा है कहानी। तो यहाँ पर छठवां नाटक जो है अज्ञात शत्रु की विधा की रचना है, तो यहाँ पे नाटक एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम उपन्यास है, यानी कि इसमें किसकी उपन्यास तितली है। तो पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है जैनेन्द्र, तीसरा ऑप्शन है प्रेमचंद और चौथा ऑप्शन है कि यशपाल। तो यदि आपको आंसर आता रहेगा तो कमेंट में ज़रूर करिएगा आंसर, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद का उपन्यास जो है वो तितली है। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि 8वां देख लेते हैं। तो यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है सूरज का 7वां घोड़ा किस विधा की रचना है। सूरज का 7वां घोड़ा किस विधा की रचना है। पहला है उपन्यास, दूसरा है नाटक और यहाँ पर तीसरा है आत्मकथा और चौथा है काव्य। तो यहाँ पर उपन्यास एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास की विधा की रचना है। तो चलते हैं हम 9वां भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर 9वां की बात करें कि परीक्षा गुरु के लेखक कौन है। पहला है ईसा अल्लाह खां और दूसरा है प्रेमचंद, तीसरा है लाला श्रीनिवास दास और यहाँ पे चौथा है सदा सुख लाल। तो यहाँ पर 9वां आपको बता दें लाला श्री निवास दास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा कि परीक्षा गुरु के लेखक जो है लाला श्री निवास दास जी हैं, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि भारत दुर्दशा रचना किसकी है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र,
भूषण है दूसरा, तीसरा है राजकुमार वर्मा और चौथा है राय कृष्ण दास। तो यहाँ पर बता दें भारतेंदु जो हरिश्चंद्र है, दुर्दशा का रचना इनकी है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। तो ये हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं 11वां। तो जो कि इसमें से क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है विचार विधि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है। तो दूसरा है इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का नाटक है। और यहाँ पे तीसरा है कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर का काव्य ग्रंथ है। तो चौथा है संयुक्त राष्ट्र संघ में जयप्रकाश भारती का साहित्य योगदान है। तो यहाँ पर बता दें कुरुक्षेत्र जो है रामधारी सिंह दिनकर का, यहाँ पे कुरुक्षेत्र रामधारी दिनकर का काव्य ग्रंथ है। तो केवल यही ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सब यहाँ पे रॉन्ग है। तो चलिए आगे हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम 12वां देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। यानी कि 11वां 12वां सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, पर इसमें से ऑप्शन थोड़े अलग अलग हैं। तो यहाँ पर देखिए नंद दुलारे वाजपेयी कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, ये पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन है गोदाम प्रेमचंद का प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। और यहाँ पे तीसरा है बूंद और समुद्र के लेखक अज्ञेय हैं। यहाँ पर चौथा है जैनेन्द्र प्रसाद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। तो यहाँ पर 12वां है जैनेन्द्र प्रकाश एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, ये रियल में वास्तव में सही है। बाकी जितने दिए गए हैं सब गलत है, क्योंकि इसमें कोई भी सही नहीं है। जो सही है यहाँ पर है जैनेन्द्र प्रकाश एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। तो चलते हैं अगला देख लेते हैं। यहाँ पर 13वां है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला ध्रुव स्वामिनी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की नाटक कृति है। और यहाँ पर दूसरा है अमृतलाल नागर एक प्रसिद्ध कवि हैं। शेखर एक जीवनी अज्ञेय की रचना है। यहाँ पर रामधारी दिनकर उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, यानी कि फेमस हैं। तो यहाँ पर 13वां अगर देखें शेखर एक जीवनी अज्ञेय की रचना, यानी कि ये वाला सही है। यहाँ पर शेखर एक जीवनी अज्ञेय की रचना है, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट देख लेते हैं 14वां। तो यहाँ पर 14वां है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है कि मुंशी प्रेमचंद एक कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। यहाँ पे दूसरा है रामवृक्ष बेनीपुरी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। तीसरा है चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध ग्रंथ है। यहाँ पे चौथा है इरावती वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। तो यहाँ पर रामवृक्ष बेनीपुरी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट। यदि आप कमज़ोर हैं तो इसको एक नोट्स में लिखिएगा, उसके बाद तब इसको रिवीजन करिएगा। उसके बाद आपको इन सभी क्वेश्चन से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15वां ही देख लेते हैं। लिखित कथनों में कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला है कि जयशंकर प्रसाद आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। दूसरा है कि महादेवी की प्रसिद्ध रचना गोदान है। यहाँ पे तीसरा है कि गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। यहाँ पर चौथा है गुलाब राय प्रसिद्ध कवि हैं। तो यहाँ पर आपको बता दें जयशंकर प्रसाद आलोचना के रूप में प्रसिद्ध है, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी जितने ऑप्शन हैं सब गलत हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर ये भी गलत, यहाँ पे ये भी गलत, ये भी गलत हो जाएंगे। बाकी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आई होप यह क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप कमज़ोर हैं तो एक बार इसको बुक में लिखिए, यानी कि कॉपी में लिखिए, उसके बाद आप अपना रिवीजन करते रहिए। इसी तरीके से आते हैं क्वेश्चन। तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और अपना ख्याल रखना। तब तक तैयारी करते रहना।